अगर आप लोग भी इवेंट कैंडल में लॉस ही कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद से नहीं करोगे, बिकॉज आई एम गोना रिवील द सीक्रेट्स ऑफ इवेंट ट्रेडिंग इन दिस वीडियो। अगेन मैं यहाँ पर फालतू की बातें नहीं करूंगा या फिर थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊंगा। आई विल बी जस्ट summarizing all the key components that need to be known in order to trade an event candle and generate profit out of it। आज मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करूंगा जिसमें NFP, FOMC और CPI डेटा इंक्लूडेड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इवेंट ट्रेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर ट्रेडर को फेस करना पड़ता है। सो यहाँ पर टारगेटेड जो ऑडियंस है ट्रेडर्स की, दैट इज़ नॉट द बिगिनर ऑडियंस, बट वो ट्रेडर्स जिनको इस फील्ड के अंदर 1 साल 2 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो हमेशा इवेंट कैंडल को ट्रेड करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स आफ्टर ट्रेडिंग दैट कैंडल वो अपने लॉस को बुक करके बाहर आ जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं वही मिस्टेक्स को बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर फेस की और इवेंट कैंडल को कैसे ट्रेड किया, वो सारी कंक्लूजन्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। बात करें NFP न्यूज़ की, नॉन फार्म पेरोल डेटा इंडिकेट्स द नंबर ऑफ जॉब्स गिवन इन द US दिस मंथ एक्सेप्ट द फार्मिंग सेक्टर। यहाँ पर 2 मेन सिनेरियोज हैं कि हम जो जॉब्स मिली हैं US के अंदर उसको हम कोरिलेट करते हैं एक्सपेक्टेड जॉब्स के साथ, जिसकी बेसिस के ऊपर हम कैंडल को ट्रेड करते हैं। यहाँ पर 2 सिनेरियोज होंगे कैंडल को ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट सिनेरियो ये कि जो जॉब्स मिली हैं वो एक्सपेक्टेड जॉब से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 100 के एक्सपेक्टेड जॉब्स थी, 120 के जॉब्स मिली हैं। इसमें क्या होगा कि जब जॉब ज़्यादा मिल रही है US के अंदर तो US की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर रही है, और जब US की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो जो US की करेंसी है डॉलर वो स्ट्रॉन्ग होएगा, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होएगा तो बाकी पेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। सो यहाँ पर मैंने पेयर्स के बारे में बात की है, मैंने एक्चुअल एसेट के बारे में बात नहीं की। फॉर एग्जांपल गोल्ड और USD का पेयर है, USD जब स्ट्रॉन्ग होगा ऊपर जाएगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे रह जाएगी, जिसकी वजह से उस पेयर की वैल्यू गिरेगी और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर जो एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं वो कम मिली हैं, फॉर एग्जांपल 100 के एक्सपेक्टेड थी और 80 के जॉब्स मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि US की इकॉनमी डिक्लाइन कर रही है, बिकॉज जो जॉब्स मिलनी थी उससे भी कम जॉब्स मिल रही हैं। इसकी वजह से जो US करेंसी डॉलर है वो वीक होगा, एंड व्हेन द डॉलर बिकम्स वीकर अदर पेयर्स बिकम स्ट्रॉन्गर। सो पेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। देन हम बात करते हैं CPI डेटा के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर हमें US के अंदर लिविंग लाइफ कंडीशंस के बारे में पता चलता है। अगेन यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं CPI को ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट सिनेरियो इज दिस कि जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाए, और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि US के अंदर चीज़ें महंगी हो रही हैं। जब चीज़ें महंगी होंगी तो प्रीवियस मंथ जैसा एक बैलेंस्ड मंथ गुजरा था उसी तरह का अगर बैलेंस मंथ अगर इस मंथ गुजारना है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रीवियस मंथ अगर आपका $1000 में एक बैलेंस्ड मंथ गुजर रहा था तो अभी वो $1050 में गुजरेगा, तो जो $50 का एड ऑन है वो पैसा विड्रॉ होगा फाइनेंशियल मार्केट से, ताकि एक बैलेंस लाइफ को US के अंदर गुजारा जा सके। इसी तरह कंपाउंडिंग होते होते कि एक बंदा निकालेगा दूसरा निकालेगा, सारे जब पैसा निकालेंगे अपना विड्रॉ करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से, तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर CPI नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो US के अंदर चीज़ें हैं वो सस्ती हो रही हैं। सो अगर प्रीवियस मंथ के साथ कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस मंथ के अंदर जो एक बैलेंस्ड मंथ $1000 में मंथली गुजरा था वो भी $950 में गुजरेगा, और ऐसे ही सारों के साथ सिनेरियो होगा, और ये पैसा इवेंचुअली फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्फ्लो होगा, बिकॉज पीपल विल इन्वेस्ट दैट मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर देयर सेक ऑफ प्रॉफिट, और वो फाइनेंशियल मार्केट्स में जब पैसे का इन्फ्लो होगा तो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। Last but not the least, FOMC meeting termed as the Federal Open Market Committee governs open market operations, जो कि US की बाइंग और सेलिंग को डिटर्मिन करता है। सो बेसिकली इस मीटिंग के बाद हमें ये पता चलता है कि US के अंदर रेट्स कट हुए हैं जो बैंक्स इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे थे, या फिर रेट्स हाइक किए हैं या रेट्स न्यूट्रल रहे हैं।
यहाँ पर 3 मेन सिनेरियोज हैं ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट सिनेरियो कि रेट्स कट हो जाएं। जब रेट्स यूएस के अंदर कट होंगे तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, बिकॉज लोगों ने जो पहले पैसा डिपॉजिट किया हुआ था बैंक्स के अंदर, उन्हें अब इंटरेस्ट पहले से कम मिलेगा, और जब पहले से कम इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा तो वो वहाँ से पैसा निकालेंगे और फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, बिकॉज वहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। सेकेंडली, अगर रेट्स न्यूट्रल रहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रेट्स मोस्टली न्यूट्रल रहते हैं एफओएमसी मीटिंग के अंदर, और इसके अंदर ना तो प्राइस पंप करती है ना डंप करती है, बल्कि एक मिल डंप सा देखने को मिल सकता है। सो मिल डंप की मेनली रीज़न ये है कि जो बैंक्स हैं वो एक स्टेबल इनकम सोर्स है इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो क्या होता है कि जब जो इंटरेस्ट रेट्स है वो सिमिलर रह रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ फाइनेंशियल मार्केट से पैसा विड्रॉ करेंगे और बैंक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, बिकॉज उन्हें वहाँ पर एक स्टेबल इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही है। लास्टली, जब रेट्स हाइक करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि रेट्स पहले से ज़्यादा हाइक करते हैं और यहाँ पर हमें बैंक्स पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं। सो इसके अंदर हमें मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पैसा लोग विड्रॉ करके बैंक्स की तरफ आएंगे, बिकॉज दे आर स्टेबल इनकम सोर्सेज और वहाँ पे पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी आपको एक इवेंट कैंडल को ट्रेड करने के लिए चाहिए। पहले आप क्या करते थे कि बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का यूज़ करते थे। मार्केट में प्राइस जिस भी साइड पे मूव ऑन करे आप वहाँ से एंटर हो जाते थे और मार्केट वहाँ पर ट्रैप करते हुए विक बना के दूसरी साइड पे मूव कर जाती है। सो इवेंट कैंडल के अंदर ये नहीं होता कि प्राइस जिस साइड पे जानी है, फॉर एग्जांपल जो एनएफपी न्यूज़ के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ने पंप करना है, बट मार्केट शुरू में क्या करेगी, बिकॉज सारे वहाँ पे बाई करेंगे तो सेलर्स नहीं आएंगे, तो मार्केट वहाँ पर बेसिकली पहले गिरेगी मार्केट तो लोग सारे सेल वाली साइड पे आएंगे जिनका सेल स्टॉप अकर होगा, और साथ ही मार्केट एक बड़ी सी विक बना के ऊपर रिवर्स कर देगी और एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाएगी। सो इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपने डायरेक्टली एंटर नहीं करना, प्राइस एक दफ़ा विक बनाने दे मार्केट के अंदर और डायरेक्टली इवन आप न्यूज़ को अंडरस्टैंड करें और इस न्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंगली आप ट्रेड को लें, और इसी तरह आप इवेंट कैंडल के अंदर प्रॉफिट्स के साथ बाहर आओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, एंड इफ देयर इज एनी क्यूरी लेफ्ट इन योर माइंड्स डू राइट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल आंसर दैट।